अभाज्य संख्या है तो वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको अपरिमेय सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको उल्टा लेके चलना है, यानी कि हल में क्या लेके चलेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है, आप क्या लेके चलोगे, परिमेय है, माना कि ये परिमेय है। फिर लास्ट में क्या होगा कि यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा जो आप मान के चल रहे हो उसका उल्टा आ जाएगा। उल्टा आते ही क्या होगा, इसका मतलब आपने जो माना है वो गलत है और ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो परिमेय मानोगे, परिमेय जैसे संख्याओं को लेते हैं तो उसको हम, परिमेय संख्या क्या होती है, उसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांकों के अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर a/b मानते हैं। अगर ये परिमेय है तो इसको a/b मान सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य यानी इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि a और b में सेम संख्या का भाग नहीं जाता है, समान संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल एक का ही भाग जाता है दोनों में। जैसे 3/5 हो गया, 3 और 5 में दोनों में किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 6 और 11 हो गया, तो 6 और 11 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 6/11 भी हो सकता है यहाँ पे। तो कोई भी दो संख्या जिनमें सेम चीज़ का भाग नहीं जाता हो वो सह अभाज्य कहलाती है। तो a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो इधर वर्ग करेंगे, रूट का वर्ग जब भी करते हैं तो रूट हट जाता है और अंदर वाली संख्या, यानी वर्ग हम कर सकते हैं, ये समीकरण है, इधर जो कर रहे हैं वो भी इधर कर लो, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो √2 का वर्ग करेंगे 2, इधर वर्ग करेंगे तो a² और b²/b²। अब इसको पक्षांतरण इधर लाएंगे तो b² भाग में है, इधर लाएंगे तो गुणे में आ जाएगा, तो 2b² बराबर a²। ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई संख्या है, हमने गुणनखंड में भी देखा था कि अगर जैसे 6 है, 6 की गुणनखंड 2 × 3 होता है, तो इसका मतलब 2 का भाग भी 6 में जाता है, 3 का भी जाता है। तो यहाँ पर a² है ना, तो a² को हम 2 × b² लिखा हुआ है, यानी इन दोनों का भाग a² में जाता है। अब b तो हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें पता है 2 है, तो 2 का भाग a² में जाता है। इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि 2 का भाग a² में जाएगा, तो 2 a² को विभाजित करता है। और इसके साथ ही एक प्रमेय है, आप देख लेना किताब में, वो प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है और उसका भाग किसी संख्या के वर्ग में जा रहा है, यानी उसके स्क्वायर में जा रहा है, तो उस संख्या में भी जाएगा। तो अगर 2 a² को विभाजित करता है तो वो a को भी विभाजित करेगा, तो a में भी भाग जाएगा। तो अतः a बराबर 2c लिख सकते हैं। अब ये 2c क्यों लिखा, क्योंकि a जो होता है, अगर a में 2 का भाग जा रहा है, जैसे यहाँ आ गया कि a में 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब a में 2 का भाग जा रहा है तो 2 तो आएगा उसके मल्टीप्लाई में, यानी a बराबर 2 × कुछ लिख सकते हैं जब 2 का भाग जा रहा है a में। तो पर वो कितनी बार जा रहा है हमें नहीं पता, तो उसको c मान लेते हैं। इसलिए यहाँ कुछ भी मान सकते हो, ABCD का कोई भी अक्षर, a और b मान रखे पहले, तो इसके अलावा कोई भी अक्षर आप मान सकते हो। तो a बराबर 2c हमने लिख दिया है, तो a बराबर 2c। गणित की भाषा में इसका मतलब हो रहा है कि 2 का भाग a में जा रहा है। ये जो हिंदी लाइन आई थी उसी को गणित रूप में लिखा है। फिर क्या हुआ कि ये a बराबर 2c आया, उसको उठा के इस मान को यहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये a बराबर, ये a की जगह रखना है 2c, तो ये 2c लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, पूरे के स्क्वायर है, 2b² है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4, c का c²। अब ये 2 और 4 हैं, इस 2 को इधर लाएंगे तो 4 में भाग लगेगा, कि गुणा है तो इधर लाएंगे भाग लगेगा, 4 में 2 का भाग कितनी बार, 2 बार, तो यह यानी b² बराबर 2c² आ गया। कैसे आया, देखो 2 यहाँ से हटा तो यहाँ b² बचेगा, ये हट के इसके भाग में जाएगा, भाग लगेगा तो यहाँ 2 बन जाएगा, तो b बराबर 2c²। अब देखो यहाँ देखो 2b² बराबर a² था, तो a² में भाग जा रहा था, यानी इधर सिंगल है, इधर दूसरी तरफ जो संख्या है उसका भाग दूसरी तरफ वाली संख्या में जाता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये 2 इधर है, b² इधर है, तो 2 का भाग b² में जाएगा। वैसे ही लिखना है कि 2 का भाग b² में जाएगा, तो 2 b² को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 2 का भाग a में भी जा रहा है, 2 का भाग b में भी जा रहा है। ठीक है, यानी a और b 2 से विभाजित होते हैं, यानी a और b को 2 विभाजित करता है, तो a और b सह अभाज्य नहीं है। मैंने ऊपर क्या कहा था यहाँ पे कि सह अभाज्य, यानी कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हम ऐसा लेके चल रहे हैं, यानी किसी भी संख्या, सेम संख्या का भाग दोनों a और b में नहीं जाता है, ये इसका मतलब ये है। और नीचे क्या आया हल करने पे कि a और b में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो ये सह अभाज्य नहीं रहेगी, यानी जो हमने माना था उसका क्या है, विरोधाभास है, यानी कि उल्टा आया है, तो विरोधाभास है।
अतः हमने जो माना था वो गलत है, तो गलत है तो क्या होगा, ये संख्या परिमेय ना होकर क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगी कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे आपका उदाहरण क्या है, उदाहरण 5 है। तो उदाहरण 5 है तो उसमें √3 को अपरिमेय करना है। तो हमें क्या करना है, √2 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 लिखना है, और जहाँ 4 लिखा है वहाँ 9 लिखना है। ये आपके होमवर्क की तरह समझ लो। आपको सेम उसी क्वेश्चन को करना है इस वाले क्वेश्चन में। अब √2 की जगह √3 को सिद्ध करना है, तो यहाँ √3 लिखोगे, बाकी पूरी लाइन सेम, यहाँ √3 लिख देना। स्क्वायर करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, यानी 4 की जगह 9 लिखना है। फिर ये 9 और यहाँ 3 रहेगा, भाग लगाओगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ 2 है यहाँ वापस 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ √3 आ जाएगा। तो यानी जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है सब जगह 3 लिखना है, और जहाँ इसका स्क्वायर किया था वहाँ 9 लिखना है। बाकी पूरा पूरा लिखने का तरीका सेम रहेगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण 5 हो जाएगा, √3 को एक अपरिमेय सिद्ध करना। ऐसा ही आपका एक प्रश्नावली में भी क्वेश्चन आएगा √5 वाला, ये इधर प्रश्नावली 1.2 में। तो √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो √2 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 2 की जगह 5 और 4 की जगह 25, यानी 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, तो 25 लिख देना। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 6। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जब ऐसी दो संख्या एक साथ दे दें कि रूट के साथ कोई संख्या जुड़ रही है या घट रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस सवाल को कैसे करना है, ठीक है। अगर अकेली है तो वही करना है कि ये 2, 3, 5 जो भी है उसकी जगह वो √2 वाले सवाल में 2 की जगह शिफ्ट कर देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सेम टू सेम। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, मानना है सबसे पहले परिमेय। परिमेय मानेंगे तो a/b मानेंगे, और बिल्कुल अंदर लिखने का तरीका वही रहेगा। फिर क्या करना है कि ये रूट वाली संख्या को एक तरफ, ये माइनस में है तो इसको प्लस में करना है। तो ये माइनस को प्लस कैसे करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको इधर लाना पड़ेगा क्योंकि इसको अकेला रखना है, अकेला रखना है, यानी कि ये इधर लाएंगे तो √3 प्लस, ये इधर लाएंगे तो माइनस। तो ये क्या हुआ, 5 - a/b और इधर √3। अब ये क्या है, ये हमें पता है, हमने ऊपर ये यहाँ सीखा है कि ये अपरिमेय होती है। तो ये तो होगी अपरिमेय, लेकिन इधर वाली होगी परिमेय। कैसे होगी, a और b क्या थे, पूर्णांक। अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक भिन्न में लिखते हैं तो परिमेय बनता है। 5 परिमेय है ही, परिमेय में से परिमेय घटाते हैं तो परिमेय बनता है, यानी ये पूरी संख्या क्या बनेगी, एक तरफ पड़ी परिमेय हमेशा, और दूसरी तरफ जो रूट में होगी वो होगी अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ क्या आ गया, विरोधाभास बराबर आ गई ना, तो अतः ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। हमने परिमेय माना था ऊपर, और ये विरोधाभास से क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये सिद्ध हो गया। यानी इन सवालों को, प्लस माइनस वाले सवालों में रूट वाली संख्या को एक तरफ ले जाना है। इधर अगर प्लस होता तो इधर ही रखते, इस 5 को उधर ले जाते, ठीक है। तो एक तरफ रूट वाली और एक तरफ बाकी संख्याओं को लिखना है, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगले वाले सवाल में देखो, 3√2 अपरिमेय लाना है। सबसे पहले परिमेय मानोगे, इसको a/b मानोगे, अंदर सेम लिखोगे। फिर इधर क्या है, a और b पूर्णांक है, अतः क्या करना है, ये यहाँ पर क्या किया था कि इसको a/b माना था, √2 यानी रूट को इधर ही रखेंगे क्योंकि प्लस है। अगर माइनस होता तो इधर उधर ले जाते हैं, प्लस ही है तो इधर ही रखा। ये देखो प्लस यहाँ जुड़ नहीं रहा है इसके साथ, ये गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। अब क्या होगा, ये अपरिमेय क्योंकि रूट में है, अपरिमेय। ये क्या है, ये पूरी a/b पूर्णांक है तो ये पूरी परिमेय हो जाएगी। तो ये क्या हुआ कि a/b पूर्णांक है तो ये परिमेय है, और जबकि √2 अपरिमेय है, तो विरोधाभास आ गया, दोनों बराबर हो गए, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 को सेम √2 वाले क्वेश्चन की तरह करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन अभी समझाया वैसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप करके देखना, बिना देखे वीडियो को रोक के, और आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखोगे कि √3 + 2 √5 है, अपरिमेय लाना है। सबसे पहले आप इसको मानोगे क्या, परिमेय संख्या। फिर इसको क्या लिखना है, a/b, सेम तरीका, अंदर सेम लाइन लिखनी है। फिर इसको a/b माना, रूट वाली को एक तरफ लाना है, तो यहाँ 2 √5 को इसी तरफ रखना है। तो इस 3 को उठा के इधर लाए, माइनस हो गया क्योंकि पक्षांतरण किया है तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है। और
ये देखो गुणे में है 2, इसको भी ले जाना पड़ेगा, जब इसको ले जाओगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो भाग के लिए 1/2 लिख देंगे इसको, ये 2 नीचे चला जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, या इस पूरे के नीचे 1/2 लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ क्या होगा, √5 अपरिमेय हो जाएगी और इधर वाली परिमेय। ए भी पूर्णांक है तो पूर्णांक यानी ये परिमेय हो गया, पूर्णांक बटा पूर्णांक यानी परिमेय। परिमेय में से घटाओ परिमेय, परिमेय भाग आगे भी परिमेय गुणा हो रही है तो पूरी हो जाएगी परिमेय, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय, तो विरोधाभास है, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या है अपरिमेय संख्या है 1/√2। तो आप क्या करना है, ये √2 सिंगल ही है, केवल ये √2 नीचे चला गया है, तो आप क्या करोगे, इसको सेम परिमेय मानोगे, अंदर सेम लाइन लिखोगे, मैंने डैश लिख दिया है मतलब अंदर सेम लिखना है। यहाँ आप क्या करो, b/a मान लो, a/b की जगह b/a मानने से क्या होगा कि जब इसको उल्टा करोगे तो ये √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो a/b हो जाएगा। अब सेम वैसा का वैसा ही बन गया जैसा हमने √2 वाला क्वेश्चन देखा था, तो आगे सेम वही दोनों तरफ स्क्वायर करके हल करोगे तो सेम आ जाएगा। तो पिछला √2 वाला क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन की तरह जैसे ये a/b हुआ, आगे सेम पूरा ऐसा ही लिखना है और ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आगे क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन 7√5, तो ये लिखा इसको परिमेय माना, फिर a/b माना, ये 7 इधर लाओगे भाग में चला जाएगा, एक तरफ परिमेय, ये वाला परिमेय, ये अपरिमेय, बराबर आ गया, विरोधाभास है अतः ये अपरिमेय हो जाएगी। इसी तरह से लास्ट वाला है, लास्ट वाले को यहाँ लिखा है अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मानोगे a/b, सभाज्य वाला लिखना है, इसमें सेम लाइन, फिर इस 6 को इधर लाओगे क्योंकि रूट वाली को एक तरफ रखना है, तो a/b -6 ये हो जाएगी परिमेय, ये अपरिमेय, तो a भी पूर्णांक है तो ये हो जाएगी परिमेय, और लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से आपके सारे ही सवाल 1.2 के भी ख़त्म होते हैं और ये प्रश्नावली आपके ऑफ होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारे ही आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पूरी प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या आपकी हल हो गई हैं। और अगर इन क्वेश्चनों में आपको कहीं दिक्कत आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप कह सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, या वीडियो में और कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कह सकते हो कि इस वीडियो में मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ, जिनको आप अपना मानते हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। केवल पढ़ने वालों के साथ ही शेयर करें, जो नहीं पढ़ते हैं उनके साथ शेयर ना करें। कक्षा 10 के विद्यार्थी जो गणित में आगे अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में अपना बेसिक्स बेहतर बनाना चाहते हैं, या 10वीं में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, केवल उन विद्यार्थियों को शेयर करें और आगे से आगे उनको भी कहें कि वो सब्सक्राइब करते जाए, कमेंट्स करते जाए, लाइक करते जाए, तो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वापस ऐसे वीडियो बनाने का, ताकि आपको भी वीडियो निरंतर मिलते रहें।